व्हाट इज बिल ऑफ लैडिंग? बिल ऑफ लैडिंग एक्सपोर्ट में तो बहुत बार ये शब्द सुनाई दिया होगा आपको, आपने सुना भी होगा, विच इज एक्चुअली कॉल्ड अ प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट फॉर द इम्पोर्टर। क्योंकि जब तक बीएल जनरेट नहीं होता तब तक ये कहा नहीं जाता कि आपका एक्सपोर्ट सच में हुआ है क्या, और इम्पोर्टर क्यों बिलीव करेगा कि आपने एक्सपोर्ट किया है। सो विच इज द डॉक्यूमेंट लाइक फॉर दैट टू बिलीव ऑन द कि दिस एक्सपोर्ट इज हैपेंड, एंड दैट इज बिल ऑफ लैडिंग। So yes, let's see like what is bill of lading, who is issuing that, when to issue that, और उसका काम कैसे चलता है, why it is so important for that. Hi दोस्तों, welcome in the K2 Sushma channel. I'm exporter, author, trainer, business coach, and yes, definitely on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. So if you have not subscribed to the YouTube channel, just subscribe now, and yes, let us make together the India is a big export hub for that, and how we can become an exporter in this. Regarding the bill of lading, yes, which is the important document for the export business especially, and when it is issued and who is issuing that document, जब भी आपका कंटेनर आप लोड करते हो, मतलब जैसे कि गुड्स अभी रेडी है, ट्रक को कॉल किया या कंटेनर को कॉल किया, आपने उसमें गुड्स लोड किए और वो कंटेनर पोर्ट पे चला गया या फिर वो ट्रक लोड पोर्ट पे चला गया, वहां पे जाने के बाद जैसे आपको पता है कि सीएच आएगा, वहां पे कस्टम क्लियरेंस एजेंट आएगा जो विद द हेल्प ऑफ कस्टम लाइक वो कंटेनर क्लियर किया जाएगा, देन कंटेनर को सील लगाया जाएगा, और फिर वो सील लगा के कंटेनर लाइन को खड़ा होता है, गेट इन के लिए खड़ा होता है, फिर वेसल के कटऑफ के हिसाब से जो भी कुछ प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज होती है दैट इज डन, एंड देन वेसल के ऊपर वो कंटेनर लोड किया जाता है. So once vessel crosses the border, which is a 12 nautical mile, and yes, 1 nautical mile is 1.852 किलोमीटर. So जो डिस्टेंस मार्क किया गया है हर एक पोर्ट का, so जब भी कोई भी vessel once the crosses the border, it means the government is saying that export has been done. So export happened. So crosses border होने के बाद ही export happen होता है, मतलब export हुआ ऐसे माना जाता है by the custom. So इसका मतलब क्या हुआ कि export हुआ. So, ऐसे तो हमने बोला अभी कि क्रॉस हो गई बॉर्डर पे, लेकिन फिर व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दैट? सो फॉर दैट रीजन बिल ऑफ लैडिंग विल बी जनरेटेड और इज जनरेटेड एट द टाइम लाइक वंस वेसल द क्रॉसेस द बॉर्डर, और वो इशू किया जाता है बाय द शिपिंग लाइन, क्योंकि वेसल जिसकी है मतलब शिपिंग लाइन की है. सो शिपिंग लाइन बिल ऑफ लैडिंग इशू कर देती है जब भी वेसल क्रॉस होती है. तब उसको लॉजिस्टिक के टर्म में ऐसे भी बोला जाता है कि लाइक शिप सेल हो गई या फिर ऑन बोर्ड हो गया, शिप ऑन बोर्ड हो गया, सो लाइक वेसल सेल हो गया. सो ये जो भी लैंग्वेजेस है दिस इज रिलेटेड टू द लाइक बिल ऑफ लैडिंग तब जनरेट किया जाता है. सो स्पेशली बिल ऑफ लैडिंग इज अ प्रूफ फॉर द एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन. मेजॉरिटी पेमेंट टर्म्स आर आल्सो लिंक्ड विद द बिल ऑफ लैडिंग. बहुत बार ऐसे आप सुनते हो ना कि 100% पेमेंट एज लाइक ऑन द स्कैन कॉपी ऑफ बिल ऑफ लैडिंग, या 50% एडवांस एंड 50% बैलेंस ऑन द स्कैन कॉपी ऑफ बीएल, या फिर अगेंस्ट द शिपिंग डॉक्यूमेंट. सो मेजॉरिटी शिपिंग डॉक्यूमेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड अ बिल ऑफ लैडिंग. So I hope कि like आपको ये तो समझा होगा when it is issued once the vessel crosses the border, who is issuing that, shipping line is issuing that. but आपके कॉन्टैक्ट में अगर freight forwarder है तो definitely freight forwarder will give you the bill of lading copy. Okay, उसका पर्पस क्या होता है, which is like the copy of the proof of payment also, like proof of export also, or based on that payment terms will be also dictated. So this is also that. Then again you need to remember, you need to like अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. बिल ऑफ लैडिंग के 3 ओरिजिनल कॉपीज निकलते हैं. सो 3 ओरिजिनल बिल ऑफ लैडिंग विल बी इश्यूड बाय द शिपिंग लाइन, एंड दैट इज ऑल रिक्वायर्ड. ओरिजिनल के ओरिजिनल ही लगते हैं इंपोर्टर को कस्टम क्लियर करने के लिए. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस. सो दिस इज ऑल अबाउट द बिल ऑफ लैडिंग. आगे हम देखेंगे कि एक्सप्रेस भी कैसे होता है या फिर सी वे बिल कैसे रिलीज किया जाता है. बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज बिल ऑफ लैडिंग, हु इज इशूइंग दैट, एंड व्हेन यू विल यूज दैट. So if you are exporter, want to become an exporter, this is the main important part of the documentation. You need to be careful. Timely issuing of the bill of lading is also important, because timely वो डॉक्यूमेंट इंपोर्टर के पास पहुंचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दे कांट क्लियर द कार्गो. और इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो टाइमली आपको निकालना पड़ेगा और टाइमली कुरियर से वहां पे भेजना भी पड़ेगा. So this is all about the bill of lading. I hope you understand. If you have any doubt in any other terms of the documentation, just comment in the comment box, and yes, I will be happy to resolve that, and I will happy to answer that also. So if you want more information, just register to my free webinar www.kdsushma.com/booknow. And definitely you can connect us to the GFBSM, that is Global Buyer Seller Meet, which is happening on 3rd and 4th of October in Bombay Exhibition Center, where like 10 plus countries are participating. Lot of list of buyers already registered to us. You can follow us on social media, you can get the details of the buyers also, and definitely you can open the market with them.
So join us www.gfbsm.com and definitely see you there. Just take action. Jai Hind.